Rohan lived in a small two-bedroom apartment in Jaipur with his father Suresh and his mother Meena. रोहन अपने पिता सुरेश और माता मीना के साथ जयपुर के एक 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में रहता था। सुरेश वर्कड एज अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड मीना वाज अ होम मेकर। सुरेश एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और मीना एक गृहिणी थी। रोहन वर्कड लॉन्ग आवर्स एट एन एडिटिंग ऑफिस टू सपोर्ट द फैमिली। रोहन अपने परिवार का सहारा बनने के लिए एक एडिटिंग दफ्तर में देर तक काम करता था। देयर लाइफ वॉज सिंपल एंड क्वाइट। उनका जीवन साधारण और शांत था। बट मनी वॉज ऑफन टाइट, लेकिन पैसों की अक्सर तंगी रहती थी। एवरी मंथ दे मैनेज्ड देयर बजट केयरफुली टू पे फॉर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरीज एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। हर महीने उन्हें घर का किराया, बिजली का बिल, किराने का सामान और दवाइयों का खर्च चलाने के लिए अपने बजट को संभालना पड़ता था। अ यंग वुमेन नेम्ड अनन्या लिव्ड इन द अपार्टमेंट नेक्स्ट डोर विथ हर यंगर ब्रदर। अनन्या नाम की एक नवयुवती उसी अपार्टमेंट में बगल वाले घर में अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। अनन्या वर्कड एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर नियर बाय। अनन्या पास के ही स्कूल में एज ए टीचर वर्क करती थी। सी वॉज अ पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। वह बहुत ही विनम्र और मेहनती इंसान थी। रोहन एंड अनन्या ऑफन सा ईच अदर इन द कॉमन हॉलवे और नियर द स्टेयर्स। रोहन और अनन्या अक्सर एक दूसरे को गैलरी पे या फिर सीढ़ियों के पास देखते थे। दे एक्सचेंज पोलाइट ग्रीटिंग बट दे नेवर स्पोक फॉर लॉन्ग। वे एक दूसरे से अभिवादन करते थे, लेकिन उन्होंने कभी आपस में लंबा बात नहीं की। बोथ वर बिजी विथ देयर डेली स्ट्रगल्स एंड रूटीन्स। वे दोनों अपने जीवन के संघर्षों और दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे। वन संडे इवनिंग सुरेश सडनली फेल्ट स्ट्रॉन्ग पेन इन द चेस्ट। एक रविवार की शाम रोहन के पिता सुरेश के सीने में अचानक तेज दर्द हुआ। मीना पैनिक्ड एंड बिगेन टू क्राई। रोहन की माँ मीना बहुत घबरा गई और रोने चिल्लाने लगी। रोहन ट्राइड टू कंफर्ट हिज मदर। रोहन ने अपनी माँ को दिलासा देने की कोशिश की, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी स्केयर्ड। लेकिन वह खुद भी बहुत डरा हुआ था। He knew they needed to go to the hospital immediately. उसे पता था कि उसे अपने पिताजी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। But he did not own a car. लेकिन उसके पास अपनी कार नहीं थी। Calling a cab would take too much time and the local rickshaws were hard to find at night. उस समय कैब बुलाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता और लोकल रिक्शा इतनी रात को मिलना आसान नहीं था। Hearing the loud voices, Ananya came to their door. रोहन की माँ के रोने की तेज आवाज सुनकर अनन्या अपने दरवाजे पर आई। सी saw the emergency and remained calm. उसने बहुत गंभीर स्थिति देखी और फिर भी वह शांत रही। सी immediately called an auto driver who was a family friend living nearby. उसने तुरंत एक ऑटो ड्राइवर को कॉल किया जो कि उनका पारिवारिक मित्र था और पास में ही रहता था। सी हेल्प रोहन कैरी सुरेश डाउन द नैरो स्टेयर्स। उसने रोहन की मदद की उसके पिता सुरेश को सकरी सीढ़ियों से नीचे ले जाने में। अनन्या ऑल्सो डिसाइडेड टू गो विथ देम टू द हॉस्पिटल। अनन्या ने भी फैसला किया कि वह भी उनके साथ हॉस्पिटल जाएगी। सी हेल्ड मीनाज हैंड इन द बैक सीट। वह मीना जी के साथ पीछे की सीट में बैठ गए एंड स्पोक सॉफ्ट कंफर्टिंग वर्ड्स टू कीप हर काम। और उन्हें शांत करने के लिए दिलासा देने वाले शब्द बोलने लगी। एट द हॉस्पिटल रोहन वॉज बिजी फिलिंग आउट फॉर्म्स एंड अरेंजिंग मनी फॉर द इनिशियल फीस। अस्पताल पहुंचकर रोहन फॉर्म भरने में और शुरुआती फीस का इंतजाम करने में व्यस्त हो गया। अनन्या स्टूड बाय हिज साइड थ्रू द प्रोसेस। अनन्या पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके साथ खड़ी रही। सी बॉथ ड्रिंकिंग वाटर फॉर मीना। वह मीना के लिए पीने का पानी लेकर आई एंड हेल्प द डॉक्टर अंडरस्टैंड सुरेश मेडिकल हिस्ट्री। और वह डॉक्टर को सुरेश जी की मेडिकल हिस्ट्री बताने में मदद कर रही थी। आफ्टर 2 hours ऑफ ट्रीटमेंट, 2 घंटे के इलाज के बाद द डॉक्टर टोल्ड देम दैट सुरेश वाज सेफ। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सुरेश जी अब सुरक्षित हैं। इट वाज नॉट अ हार्ट अटैक। यह एक हार्ट अटैक नहीं था, बट इट वाज अ सेवियर मसल स्पैम्स। बल्कि यह मांसपेशियों का एक गंभीर खिंचाव था। एवरीवन टुक अ डीप ब्रेथ ऑफ रिलीफ। सभी ने राहत की सांस ली। दे रिटर्न होम लेट एट नाइट। वे देर रात घर वापस आए। सुरेश वेंट स्ट्रेट टू बेड टू रेस्ट। सुरेश सीधे अपने कमरे में आराम के लिए चले गए। मीना थैंक्ड अनन्या विथ टीयर्स इन हर आईज एंड गेव हर अ वार्म हग। मीना जी ने आंखों में आंसू लिए अनन्या को गले लगाया और उसका धन्यवाद किया। रोहन वॉक्ड अनन्या टू हर फ्रंट डोर टू थैंक हर प्रॉपरली
फॉर हर हेल्प। रोहन अनन्या को उसके दरवाजे तक छोड़ने गया ताकि वह उसकी मदद के लिए अच्छी तरह धन्यवाद दे सके। एक होता है हम सिंपली कह देते हैं थैंक यू, लेकिन जब कोई इंसान पूरे दिन आपके साथ रहता है तो आप उसे चाहते हैं कि दिल से हम उसे धन्यवाद दें। 2-4 शब्द हम ज़्यादा बोलते हैं। वह दिल से अपनी कृतज्ञता जताना चाहता था। दे स्टूड टुगेदर इन द क्वाइट हॉलवे अंडर द सॉफ्ट येलो लाइट। वे दोनों शांत गैलरी में हल्की पीली रोशनी के नीचे खड़े हो गए। रोहन लुक्ड एट अनन्या and realized how strong, kind and reliable she had been during their hardest moment. रोहन ने अनन्या की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि इतने कठिन समय में वह कितनी मजबूती और भरोसे के साथ उसके साथ खड़ी रही। अनन्या स्माइल्ड एट हिम वार्मली। अनन्या ने भी उसकी तरफ देखा। हर आईज फुल ऑफ क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी दिख रही थी। एज रोहन हेल्ड हर हैंड टू से गुड नाइट। जब रोहन ने उसका हाथ पकड़ा उसे गुड नाइट कहने के लिए, ही फेल्ट अ सडन जेंटल स्पार्क ऑफ अफेक्शन इन हिज हार्ट। उसके दिल में एक दूसरे के प्रति स्नेह और लगाव का एहसास हुआ। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द स्टोरी, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज कमेंट मी what you learn from the story. Thank you.